आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंगन का भरता, जो कि एक नए और मुनफरिद अंदाज से बनाएंगे। लजीज गोश्त से ज्यादा बनेगा और मजेदार इतना होगा कि आपकी ये उंगलियां चटा देगा। इतना मजेदार, इतना लजीज भरता आपने ना पहले बनाया होगा और ना खाया होगा। सबसे आसान और सबसे मजेदार और लजीज ये रेसिपी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दिखने में भी इतना जबरदस्त है और खाने में इससे ज्यादा कमाल का और गोश्त से ज्यादा लजीज और खुशबूदार मजेदार बनेगा। तो आज शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 300 ग्राम मैंने बैंगन लिए हैं छोटे साइज के, और यहाँ पे हम गैस वाला सिलेंडर ऑन करेंगे। चूल्हे को ऑन करने के बाद इस पे हमने इनको जला लेना। ऊपर से जल्द जलेगी, अंदर से ये खुद ब खुद जो है ना वो गल जाएगा। ठीक है, इस तरह करके हमने इनको जला लेना। ऊपर से जल्द इसकी जैसे जलेगी ये अंदर से खुद ब खुद पक जाएगा, अंदर से गल जाएगा। ठीक है, ये 4 बैंगन है मेरे पास। इसी तरह से हमने इनको ऊपर से जला लेना है, इनकी जल्द जला लेनी है। और यहाँ पे अब लेंगे एक प्याज, ये बड़े साइज का एक प्याज है। ठीक है, इसको भी हमने इसी तरह से जला लेना है। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 अदद हरी मिर्च है, इसको भी हमने इसी तरह से ऊपर से जला लेना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, अंदर से भी ये खुद ब खुद तैयार हो जाती है। इस तरह करके कलर देना है इसको मैंने। अच्छा, बैंगन को मुझे लगे हैं तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और प्याज पे मुझे लगे हैं 5 मिनट। ठीक है, और ये तैयार हो गए हैं। इनको इस तरह से हमने तैयार कर लेना है। ये देखिए ऊपर वाले जो है ना पर्दे हमने उतार देने हैं प्याज के, और अंदर वाला तैयार है। अब मेरे पास यहाँ पे 5 टमाटर है छोटे साइज के, इनको भी हमने तकरीबन 5 मिनट के अंदर इसी तरह से ऊपर से इनकी जल्द जो है वो हमने जला लेनी है इस तरह करके। और ये इसके ऊपर से पर्दे जो है वो हमने उतार लेने हैं। ये देखें इस तरह से हमने ये ऊपर से इसको साफ कर लिया है। अब इसको हम कटाई करके छोटे छोटे पीस के अंदर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये बैंगन की सिर्फ कटिंग करनी है। ठीक है, और बाकी ये प्याज है इसको भी आपने इस तरह से कट कर लेना है। ये बड़ा आराम से हो जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से गल चुका है और तैयार हो चुका है। ऊपर वाला आपने पर्दा जाया कर देना है जो इसका ब्लैक वाला है। ठीक है, इस तरह सारे प्याज की भी कटिंग कर लेंगे। और हरी मिर्च की आपने कटिंग नहीं करनी, हरी मिर्च जो है वो साबित ही शामिल करेंगे। सारी कटाई करके रख लेंगे सारी चीजों की। अब यहाँ पे एक लेंगे बर्तन, इसमें लेंगे ऑयल। ऑयल है मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम। ठीक है, जैसे गर्म होगा तो 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का कद्दूकश किया हुआ डालेंगे। 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद प्याज और हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे 3 मिनट तक। 3 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफेद जीरा, और मजीद 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, टमाटर का मैंने ऊपर वाला जो है ना छिलका वो उतार दिया था। ये देखे, इसको इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको हमने इस तरह करके चम्मच की मदद से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मेल्ट कर लेना, ज्यादा नहीं करना, ये खुद खुद वैसे मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जाएगा काली मिर्च, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगी पिसी हल्दी। ये मसाले शामिल करेंगे यहाँ पे। इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छा फ्लेम जो है ना आपने मीडियम टू लो ही रखना है। ठीक है, और ये देखें आराम से मेल्ट हो जाएंगे इसके अंदर टमाटर। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ढककर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे देखें टमाटर मेल्ट हो चुके हैं और मसाला यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मसाले को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप शामिल करेंगे बैंगन जो हमने कट करके रखे हुए थे। ये देखें इस तरह आपने ज्यादा इनको मैश नहीं करना। ठीक है, बस जैसे आराम से कटाई हो जाती है छोटी छोटी कटाई कर लेनी है आपने छुरी से। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने बुनाई करनी है। ढककर 5 मिनट तक भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 5 मिनट बाद यहाँ पे दोबारा आते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे देखें भुनाई हो चुकी है अच्छे से बैंगन के साथ मसाले की। चेक करेंगे। चेक करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम आलू है बॉयल किए हुए। ठीक है, ये छोटे साइज में, बिल्कुल छोटे साइज के अंदर इस तरह करके आपने आलू
तोड़ लेने हैं और इनको आपने मैश कर लेना हाथ की मदद से और शामिल कर देने। हाँ, अगर आप चाहें तो ये आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बैंगन के साथ आलू का भरथा बनाएंगे, आलू और बैंगन का भरथा बनाएंगे तो ज्यादा ही मजेदार और ज्यादा ही लजीज बनता है। खाली अगर बैंगन का बनाना चाहें तो वो भी बहुत ही मजेदार और लजीज बनता है। तो मैंने यहाँ पे आलू शामिल किए, आलू अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। तो साथ ही यहाँ पे आपने पानी शामिल कर देना है, आधा कप पानी, और ढककर मजीद हम इसे 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 7 मिनट हो गए पकाते हुए, पानी जो शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और यहाँ पे लुक देखे माशाल्लाह। अब यहाँ पे शामिल करेंगे, मेरे पास ये हाफ टी स्पून है चाट मसाला, आधी मुट्ठी हरा धनिया, ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फ्लेम को करेंगे बंद। 2 मिनट बाद यहाँ पे मिक्स करेंगे और करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे देखिए मजेदार और लजीज हमारा बैंगन का भरथा तैयार है, जो कि गोश्त से भी ज्यादा लजीज और खुशबूदार मजेदार बनेगा। एक दफा जरूर ट्राई करें, बहुत ही कम वक्त में कम खर्च में मजेदार रेसिपी बनती है। नई रेसिपी तक की इजाजत, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।